अस्सलाम वालेकुम मिस शाइस्ता, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक नमीन, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा मिस शाइस्ता, ये बताइएगा कि आप आइडियल गेमर हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो कोविड के दौरान स्कूल्स को बंद किया गया था, क्या नुकसान उठाया आपके स्कूल ने उससे? असल में ऐसा है कि जो इन्होंने कोविड की वजह से स्कूल बंद किए गए तो बड़े स्कूल्स जो थे उनको तो फ़ायदा ये रह गया कि ऑनलाइन क्लासेस वो दे रहे थे, तो उनको फीसें भी मिल रही थी और उनका सारा बिजनेस चल रहा था इस तरह। तो हमारा ये हुआ कि चूँकि हम एक छोटे एरिया से बिलोंग करते हैं, तो इतना बड़े इस पे पैमाने पे नहीं है कि छोटे स्कूल्स को ये नुकसान हुआ कि लोग जो थे उन्होंने फीसें भी नहीं दी, और पिछला पूरा 1.5 साल हो गया कि उन्होंने फीसें नहीं दी। इवन कि जब स्कूल ओपन हुए 2 माह के लिए, अक्टूबर नवंबर, तो वो कुछ लोगों ने ये किया कि उन दिनों भी वो जो स्कूल आते रहे लेकिन फीसें तब भी नहीं दी, तो अच्छा उसकी मिस वजह शाइस्ता, सॉरी से टू ये इंटरप्ट यू। लोग शॉपिंग तो बड़े ज़ोरों शोर से कर रहे थे कोविड में भी। तो क्या आपको नहीं लगता कि लोगों के अंदर जो है वो एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं देते, इसलिए उन्होंने इस तरह से किया? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो अक्सर कहती हूँ यहाँ के लोगों को तो फिर बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं है कि एजुकेशन है क्या। वही लोग जो मैं अक्सर, क्योंकि मैं खुद भी मार्केट जब जाती थी तो मैं लोगों को देखती थी कि वो धड़ाधड़ शॉपिंग तो कर रहे होते थे, लेकिन जब हमें फीसें पे करने का टाइम आता था तो वो कहते थे हमारे हालात तो बहुत ख़राब हैं, कोविड ने हमें बस बड़ा नुकसान दिया है, मैम हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बड़े बुरे हालात से गुजर रहे हैं। तो ज़ाहिर है फिर उन्होंने, ये तकरीबन 1.5 साल ही हो गया है, बल्कि ज़्यादा टाइम ही हो गया कि लोगों ने इसी तरह चल रहा है काम। मिस शाइस्ता, आपने भी कहा कि आप बाहर जब जाती थी, तो अगर आप खुद बाहर जाती थी तो आप बच्चों को कैसे कहती थी कि वो स्कूल मतलब वो घरों में रहें और इस तरह तो से? ज़ाहिर है हम लोगों ने मार्केट जाना है कि ग्रॉसरी वगैरह करनी है, घर के लिए कुछ ज़रूरियात तो होती हैं, बच्चों की घर की ज़रूरियात होती हैं। मार्केट जाना तो ज़रूरी बनता है कि रोज़ डेली बेस पे आपने खाना भी बनाना है, आपने फ्रूट हर चीज़ की ज़रूरत है। तो बच्चों का तो ज़ाहिर है अगर देखें मार्केट्स में बच्चे घूम रहे हैं, कोई वहाँ ठीक, समझ गई। मतलब आपके मुताबिक पेरेंट्स ने बच्चों को घरों में बंद नहीं किया और स्कूल बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि बच्चे बाहर मार्केट्स में घूम रहे थे। जी बिल्कुल। तो तो क्या गवर्नमेंट की ये पॉलिसी गलत थी, स्कूल को इतनी देर तक बंद रखना? लाजमी बात है क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल नकारा हो गए हैं, उनको तो कुछ आता जाता नहीं है पूरा, बल्कि उनकी बदतमीजियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं गली मोहल्लों में घूम घूम के, और उनको तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ना उनकी एजुकेशन, बस कुछ भी नहीं वो करते बच्चे। 2 माह स्कूल खुले हैं, बड़ी मुश्किल से उनको एक लाइन पे लाए थे, फिर वही काम है उनका। तो ये था कि कम से कम SOPs के तहत स्कूल उन्हें ओपन रखने चाहिए थे। तो कुछ टाइम अगर बंद किया था, लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम के लिए जब लॉकडाउन लगा दिया गया, स्कूल बंद कर दिए गए, तो ये तो बच्चों का भी नुकसान हुआ, और ये जो छोटे पैमाने पे स्कूल से बिजनेस छोटे लोगों का था वो बिल्कुल ख़त्म होके रह गया। हम तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बिल्डिंग है, अपना मतलब रेंट पे नहीं है। जो लोग रेंट पे थे जिनको उनको बहुत मुश्किल हुआ कि उनको कई लोगों के स्कूल इस तरह बंद हो गया, और बिजनेस का ज़ाहिर बेचारे लोग जो अच्छा, आपने बिज़नेस बंद होने की बात की, तो आपके पास कुछ ऐसे बच्चे आते हों जिनके हालात बहुत ख़राब हो गए हों? कोई ऐसी स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? हाँ जाहिर है, जिस तरह कुछ लोग फैक्ट्रीज से निकाल दिए गए थे, मतलब उन लोगों ने भी अपने कम उनको फैक्ट्रीज चल नहीं रही थी तो उन्होंने कुछ कुछ लोगों को फारिग कर दिया। तो इस तरह के हालात भी बने हैं, कई लोग ऐसे भी हुए हैं, मतलब फिर वो आके रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम हम फीस नहीं दे सकते। चले ऐसे लोगों को तो हम भी सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमें भी चाहिए, ज़ाहिर है हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने कोविड में जानबूझकर जो है ना वो इसका फ़ायदा उठाया है कि उनका बिजनेस भी ठीक है, हर चीज़ ठीक है, लेकिन वो जानबूझकर इस तरह की हरकतें करते हैं कि फीस पे नहीं करेंगे, एजुकेशन पे नहीं लगाएंगे, लेकिन वो ठीक, ये तो हो गए कोविड के हालात। अब चूँकि सब कुछ नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहा है और स्कूल्स भी खुल गए हैं, तो मैं शाइस्ता ये बताइएगा कि अब बच्चों का क्या एटीट्यूड है और अब पेरेंट्स का क्या एटीट्यूड है? अभी रिसेंटली स्कूल खुले हैं, कुछ क्लासेस जो ओपन किए हैं इन्होंने, तो इसी तरह बच्चे आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इनका यही है कि पेरेंट्स का रवैया वही है कि बच्चों से हम कहते हैं कि आप मंथ आपका पूरा ख़त्म हो रहा है तो आप फीस पे करें, तो वो कहते हैं नहीं जी, अभी कौन सी फीस, अभी तो स्कूल फिर बंद हो जाने हैं, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ स्कूल बंद हो जाने हैं, क्योंकि 3 हफ्ते के लिए जो है वो स्कूल बंद कर रहे हैं।
वो तो ज़ाहिर है उनका अभी एनुअल एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, एनुअल एग्ज़ाम शायद हो रहे हैं इस तरह जो गवर्नमेंट ले रही है, तो उसके बाद फिर उन्होंने स्कूल 3 हफ्ते के लिए बंद करने हैं और ईद की छुट्टियाँ उसमें आ जाएंगी। तो लेकिन यह है कि पेरेंट्स का रवैया अभी भी वही है कि फ़ीस पे नहीं करनी, बच्चों का रवैया अजीब सा है कि बच्चे आते हैं बहुत बदतमीज़ी करते हैं, टीचर्स से बात उनके करने का तरीका नहीं है, सब भूल चूक गए हैं। अब ज़ाहिर है इतना टाइम वो घरों पे रहे हैं तो उनकी जो आदत काफ़ी ख़राब है। ठीक है, तो आपके मुताबिक कि बच्चों को जो है वो अभी टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज करने में। अच्छा, अगर दोबारा स्कूल बंद करिए जाएँ और क्या, तो क्यों स्कूल की तरफ से उस तरह से एहतजाज क्यों नहीं किया जाता जिस तरह से तजारती लोगों ने एहतजाज किया? असल में हुआ ये कि जो बड़े बिजनेसमैन थे, जो मतलब बड़े बड़े स्कूल हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो जो छोटे पैमाने पे हैं लोग जिनके बिजनेस ज़ाहिर है इस तरह छोटे स्कूल्स हैं, वो कौन एहतजाज करे, कौन निकले बाहर, तो इसलिए ये मतलब सारा सिलसिला बना है। तो ज़ाहिर है बेसिकली आपने पहले भी बात की, बड़े स्कूल ऑनलाइन चले गए, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उनके इलेक्ट्रिसिटी और चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो रही थी। लेकिन आप लोग चूँकि ऑनलाइन भी नहीं जा सकते इस इलाके में और बच्चे छोटे हैं, वो उसको सीरियस भी नहीं लेते और पेरेंट्स ने भी जो है वो एजुकेशन को सीरियस लेना छोड़ दिया। और आपके नज़दीक ये जो पूरा साल था, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक खिला पैदा हो गया बच्चों के दरमियान भी, और पेरेंट्स के दरमियान भी और टीचर्स के दरमियान भी, कि वो जो है रिस्पेक्ट करना भी भूल गए हैं और एजुकेशन तो बिल्कुल जो है जी जी वो उनके तो गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी आइंदा? आइंदा यही है कि अगर उन्होंने मतलब उन्हें चाहिए था कि अगर छोटे मतलब बिजनेसमैन या छोटे स्कूल अगर उनको ये जो ने बंद किए थे तो वो कोई ना कोई उसका उनको सहूलत इस किस्म की देते या उनको मतलब कोई उनकी हेल्प करते किसी भी तरीके से कि चले। ज़ाहिर है इस तरह का दरमियाना तबका जो है वो बिल्कुल पिस के रह गया है इस कोविड की वजह से, क्योंकि मतलब आइंदा यही है कि अब एसओपीज़ के तहत स्कूल जो है वो ओपन रखें, क्योंकि अगर कोविड की वजह से स्कूल बंद होते हैं तो बच्चे तो बाहर घूम रहे होते हैं, बाहर उसी तरह उनके बल्कि बगैर मास्क के बगैर उसके मार्केट्स में घूम रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, और बल्कि आप ज़्यादातर तो हमें बाहर बच्चे नज़र आते हैं। तो इसका मतलब कि क्या बाहर कोविड नहीं है, तो स्कूल्स में ज़्यादा कोविड का जो है वो मसला है, तो ज़ाहिर है फिर बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी कीमती वक्त का, कि आपने इतवार वाले दिन भी जो है वो हमारे लिए स्पेसिफिकली वक्त निकाला। मिस शाइस्ता, बहुत शुक्रिया। थैंक और बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने रेज़ किए, मैं उम्मीद करती हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो इस पे तवज्जो देगी। यू।